आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनमें आपको आर्टिकल का यूज करके इन सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहला है, फर्स्ट है यूएसए। यूएसए एक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर लगा देते हैं द। तो इंडिया भी तो एक कंट्री का नाम है, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं द। तो यहाँ पर द का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका एन का यूज। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है संस्कृत। संस्कृत एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी लगा देता, यहाँ पर भी द का यूज नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका ए का यूज। ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्टों को सीखने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है आपका ए और एन का यूज। जो ए और एन का यूज आप करते हैं वो कहलाता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो आप द का यूज करते हैं वो है अकेले डेफिनेट आर्टिकल। तो चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ए का यूज तब किया जाएगा जब हमें कोई कॉन्सोनेंट दिया रहता है, तथा एन का यूज तब किया जाएगा जब हमें कोई वावल दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट इस बात का है कि यहाँ पर हमें इंग्लिश के अल्फाबेट को नहीं देखना है, यहाँ पर हमें हिंदी के अल्फाबेट को देखना है। जैसे कि हिंदी में होते हैं 22 अल्फाबेट्स, जिनमें से होते हैं 12 स्वर होते हैं, और बाकी जितने बचे रहते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो जो 12 स्वर होते हैं ना, उन्हीं के साथ लगेगा आपका एन का यूज। 12 के स्वर के साथ होगा आपका एन का यूज होगा, और बाकी जो बचे हैं कॉन्सोनेंट उसके साथ होगा आपका एन का यूज। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अब्दुल गिव मी डैश डिटेल्स 1 रुपीज नोट। तो यहाँ पर 1 को देखेंगे। ठीक है। जो डैश दिया रहता है उसके जस्ट बाद वाली संख्या को देखते हैं, यानी शब्द को देखते हैं, वहां पर क्या लगेगा। जैसे 1 है, 1 इसके उच्चारण में देखते हैं हम 1 आ रहा है, यहाँ पर व आ रहा है, जो कि क्या है, कॉन्सेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन। ठीक है, क्लियर है ये वाला। सेकंड देखते हैं, ही इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का यू आ रहा है शुरू में, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एन न लग के यहाँ पर लगेगा ई। ठीक है। फिर आएगा आपका, माय फादर वाज खालिस्तान लॉयर। तो यहाँ पर लॉयर है, लॉयर यहाँ पर क्या है, ला का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की। यहाँ पर है, हिज फादर इज खालिस्तान MLA। तो MLA, तो MLA आ रहा है, ए आ रहा है, एम आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, जो कि क्या है, वोवल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए ना लग के यहाँ पर लगेगा एन का यूज होगा। ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, ओ आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन का यूज होगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया है ए और एन का। अब देखते हैं द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो द का यूज मेनली ना आपको इन चीजों के साथ करना है, जैसे कि डायरेक्शंस को बताने के लिए आप द का यूज करें। यहाँ पर मैंने लिखा ईस्ट। ईस्ट एक क्या है, डायरेक्शन है, तो इसके सामने हम करेंगे द का यूज। ठीक है। ये जैसे कि रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स से मतलब क्या होता है, हॉली बुक्स, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ होता है। जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल, द गीता। ठीक है। द कुरान, इसके साथ आप क्या करोगे, द का यूज ही करोगे। ठीक है। फिर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि इंडिया एक कंट्री है, फिर भी उसके सामने द का यूज नहीं होगा, क्योंकि कंट्री के सामने कभी भी आप द का यूज नहीं करोगे। इंडिया लिखा, इसके सामने मैं लगाया था एन। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसको इंडियंस, जिसमें इंडियंस कर दी, इंडिया को मैंने क्या कर दिया, इंडियंस कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे द। ये बात क्लियर। जैसे कि एक चाइना एक देश है, इसके साथ तो द तो लगेगा नहीं, चाइना लगेगा। ठीक है। लेकिन चाइनीज बोलूंगा तो वहां पर लगेगा द चाइनीज। ठीक है। ये क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रेन, एरोप्लेन्स, शिप्स। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, द उड़ान। द उड़ान, उड़ान क्या है, एक एरोप्लेन का नेम है। ठीक है। तो उसके सामने में लगाया है द। शिप के साथ भी लगेगा द का यूज, ट्रेन के साथ भी होगा। अब बात करते हैं सी, ओशियंस और रिवर्स। जैसे कि सी है, बहुत सारे सी है, अरब सागर। ठीक है। उसके सामने क्या लगेगा, द अरब सागर, द बंगाल की खाड़ी। ठीक है। द गंगा, इसके सामने द का यूज होगा। जैसे कि कोई यूनिक चीज है उसके लिए भी आप द का यूज ही करोगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा आपके लिए, द सन। तो यहाँ पर द का यूज, सन के सामने द का यूज होगा, क्योंकि वो यूनिक चीज है। सन क्या है, एक यूनिक चीज है। यूनिक का मतलब होता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होना। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे कि मून लिखा मैंने, तो मून के सामने भी लगेगा आपका द का यूज। ठीक है। अब
जैसे कि अपना यूनिवर्सल ट्रूथ जो शाश्वत सत्य है, जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, उसके सामने भी द का यूज ही होगा, ठीक है। और आपको याद रखना है जो न्यूज़पेपर्स के नेम होते हैं ना, उनके साथ भी आपको द का ही यूज करना। आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।